गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर से इस वीडियो में आपकी व्याकरण की बुक आओ व्याकरण सीखे का पाठ 5 पढ़ेंगे। कौन सा पाठ? पाठ 5, कारक। कारक क्या होता है? कारक जैसे किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध, यानी कि हम अपने जब संज्ञा को यानी किसी के रिलेशन को किसी दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो उस संबंध को जोड़ने के लिए जिस शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं उसे ही कारक कहते हैं, जिस शब्द से उसका संबंध पता चलता है। जैसे पिक्चर में देखिए, पेड़ पर बंदर बैठा है। बंदर कहाँ बैठा है? पेड़ पर। तो पेड़ और बंदर के बीच को कौन जोड़ रहा है? पर। बंदर किससे पता चल रहा है कि बंदर कहाँ बैठा है? पर से। पेड़ पर बंदर बैठा है। ठीक उसी तरह कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। तो कृष्ण ने किसको दिया? अर्जुन को। किस चीज़ का? गीता का। तो ये संज्ञा और सर्वनाम में संबंध बताता है। इसकी परिभाषा होती है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उसे कारक चिन्ह कहते हैं। कारक चिन्ह समझ में आया सबको? हाँ, जो संबंध को जोड़ता है, जो जिस शब्द के द्वारा हम उसको जोड़ते हैं उसे ही कारक चिन्ह कहते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। सबसे नंबर 1 कर्ता, नंबर 2 कर्म, नंबर 3 करण, नंबर 4 संप्रदान। कर्ता ने, कर्ता कारक का क्या चिन्ह होता है? ने। कर्म कारक का को, करण से मतलब द्वारा, जैसे किसी के थ्रू जो काम होता है। वह, जैसे आप उदाहरण में देखिए, वह चाकू से फल काटता है। तो किस चीज़ से फल काटता है? चाकू से काट रहा है, मतलब चाकू के द्वारा काट रहा है। संप्रदान कारक को, के लिए, जैसे भिखारी को भोजन देना या भिखारी के लिए भोजन देना। तो ये 4 कारक आपको समझ में आए। कर्ता ने कर्म को, इसको याद करने का तरीका बेटा बहुत ही आसान है। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए। इसके बाद नंबर 5 अभी हम आगे पढ़ेंगे। नंबर 5 होता है अपादान। अपादान मतलब अलग होने के अर्थ में। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वह घर से स्कूल गया। जिस चीज़ से, अगर किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग होती है तो वहाँ पर हम लोग अपादान कारक का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। नंबर 6 संबंध कारक। का, की, के, रा, री, रे। जैसे तुम्हारे पिता का नाम, तुम्हारे पिता का नाम मोहन है, या कुछ भी। राम के पिता दशरथ थे, या मेरी पुस्तक है। अधिकरण कारक में पर, यानी किसी चीज़ के अंदर या किसी चीज़ के ऊपर। यहाँ पे उदाहरण में देखिए लिखा है ना, पिताजी कार्यालय में है। जब कोई चीज़ किसी के अंदर होती है, जैसे गत्ते में फूल रखे हैं, बस्ते में किताब रखी है। जब कोई चीज़ अंदर होती है या उसके ऊपर, या मेज पर बिल्ली बैठी है। 8वां होता है संबोधन कारक। संबोधन कारक कब की पहचान होती है? हे, भो, अरे। हे राम, मेरी रक्षा करो। मतलब जब हम किसी का नाम बुलाते हैं तब वहाँ पर संबोधन कारक होता है। किसी एक को, मतलब एक पर्टिकुलर इंसान को बुलाते हैं तब वहाँ पर हम संबोधन कारक